ऐसा लगता है कि क्रिकेट विश्व कप और एशिया कप का मकसद सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला करवाना है। ये दोनों देश एक दूसरे के यहाँ जाकर नहीं खेलते, मगर एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग इन दोनों के बीच होने वाले मैचों को टीवी पर देखने के लिए बेकरार रहता है। परमाणु हथियारों से लैस दोनों पड़ोसियों के आपसी तनाव का असर हमेशा से उनके क्रिकेट संबंधों पर पड़ता रहा है। साल 2012 के बाद से भारत पाकिस्तान ने आपस में कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है। लेकिन पाकिस्तान को अपने यहाँ क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए भारत की बहुत जरूरत है और भारत उसे यह बात याद दिलाने से नहीं हिचकता। इसी तरह भारत को भी एक कामयाब टीम कहलाने के लिए पाकिस्तान की बहुत जरूरत है। वे ऐसे श्रेष्ठ प्रतिद्वंद्वी हैं जिनके बीच होने वाले मैचों में प्रतियोगिता, जोश, जुनून और मनोरंजन जैसे खेल के महत्वपूर्ण पहलू अपने चरम पर होते हैं। दोनों के बीच जीत और हार का सिलसिला चला रहता है। कभी एक हावी हो जाता है तो कभी दूसरा। हार के डर और जीत के उन्माद भरे जश्न को लेकर चिंता होना लाजिमी है, लेकिन आप दुनिया के महानतम खिलाड़ियों से लैस इन दोनों टीमों के बीच होने वाली महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्रिकेट टूर्नामेंट्स के शेड्यूल को लेकर कभी कोई शिकायत सामने नहीं आती, जैसे कि 16वें एशिया कप को लेकर भी नहीं आई, जहां दोनों टीमें शनिवार को आमने सामने होंगी। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में जगह मिली है, यानी टीवी के दर्शकों को पता है कि वे दोनों के बीच कम से कम एक मैच तो देख ही पाएंगे। भारत और पाकिस्तान वाले ग्रुप में क्वालिफायर जीतकर आए नेपाल को रखा गया है, जो सबसे कमजोर टीम है। 3 टीमों वाले ग्रुप से 2 टीमें ही सुपर 4 के क्वालिफाई करेंगी, जहां सभी 4 टीमें एक दूसरे से एक-एक मैच खेलेंगी। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 में भी एक मुकाबला हो सकता है। भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप में तीसरी बार भी आमने सामने आ सकती हैं फाइनल में। यह दिखाता है कि क्यों शेड्यूल को इस तरह से तैयार किया गया है। क्रिकेट में कई टीमों वाली प्रतियोगिताओं में ऐसी चतुराई से स्केड्यूल बनाना जिससे अन्य टीमों को लग सकता है कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे का प्रतिबिंब माना जा सकता है। दोनों देशों में लोगों की भावनाओं को प्रभावित किया जाता है और जुनून को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि टीवी पर विज्ञापन बेचे जा सके और नेता अपनी राजनीति चमका सके। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बुनने में इतिहास, भूगोल और मनोविज्ञान की हर दौर में अहम भूमिका रही है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को यह कहने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक लीगल नोटिस करना पड़ा था कि उन्हें भारत में ज्यादा प्यार मिलता है। भारत में मेरठ के एक विश्वविद्यालय के 67 छात्रों को एशिया कप के एक मैच के दौरान अफरीदी के लिए चीयर करने पर सस्पेंड कर दिया गया था। उन्हें राजद्रोह के मुकदमे की भी धमकी मिली थी। 2 देशों के अनसुलझे रिश्तों का भार क्रिकेट को नहीं ढोना चाहिए, मगर ऐसा ही हो रहा है। खेलों से अक्सर खेल से बढ़कर होने की उम्मीद रखी जाती है। इसी तरह भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच भी खेल के एक मुकाबले से कहीं ज्यादा बढ़कर महत्व दे दिया जाता है। जीत और हार को किसी देश की राजनीतिक प्रणाली, साहित्यिक विरासत, सौंदर्य या बांधों की मजबूती पर टिप्पणी की तरह नहीं देखा जा सकता। मगर भारत और पाकिस्तान के मामले में ऐसा होता है। दुनिया भर के क्रिकेट प्रशासक जानते हैं कि भले ही भारत नरम लहजे में बात करे, मगर उसके पास पैसा है, इसलिए उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर खेल की बात की जाए तो दोनों देशों की समस्याएं एक जैसी हैं। वे बल्लेबाजी के शीर्ष क्रम पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, क्योंकि दोनों का मध्य क्रम कमजोर नजर आ रहा है। इसके अलावा दोनों के तेज गेंदबाजों पर भी काफी दारोमदार है।
नेपाल के खिलाफ इफ्तिखार अहमद के दमदार शतक ने पाकिस्तान की चिंता को कुछ कम किया होगा। साथ ही बाबर आजम की अच्छी बैटिंग के बाद विराट कोहली के प्रशंसक उम्मीद कर रहे होंगे कि पाकिस्तान को हराने के लिए कोहली ढेर सारे रन बनाए। अगर भारत आक्रामक शैली और बाएं हाथ का बल्लेबाज होने के कारण ईशान किशन को तीसरे नंबर पर उतराता है और मध्य क्रम को संभालने के लिए विराट कोहली को चौथे क्रम पर भेजता है, तो बल्लेबाजी क्रम में संतुलन साधने में मदद मिल सकती है। खासकर तब जबकि एल राहुल चोट की वजह से बाहर है। समस्या यह भी है कि भारत के शीर्ष 5 बल्लेबाजों में से कोई भी गेंदबाजी नहीं करता। यह एक बड़ी कमजोरी है। इसी तरह निचले क्रम में कोई भरोसेमंद हिटर भी नहीं है। भले ही भारत के लिए आगे की राह आसान दिख रही हो, मगर पहले ही मैच में अपनी बेस्ट टीम साथ उतरना भारत की मजबूरी है और वह ज्यादा प्रयोग करने से हिचकेगा। हर बार की तरह उनका शायद यही कहना होगा कि वे ज्यादा आगे की न सोचकर एक समय पर एक मैच पर ही ध्यान देना चाहेंगे, हर मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। भारत को अगले दौर में पहुंचने के लिए सिर्फ नेपाल के खिलाफ जीतना काफी होगा, जो पहले ही पाकिस्तान से हार चुका है। ऐसे में शनिवार का मैच ही होगा जिसमें भारत के पास कुछ नया आजमाने मौका होगा, क्योंकि इस मैच के नतीजे का टूर्नामेंट के हिसाब से किसी भी टीम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर दोनों ही टीमों के लिए अन्य कारणों के चलते जीत हासिल करना बहुत अहम हो जाता है।